सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सावित्री बाई फुले के विषय में, जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो शुरू करते हैं बेटा। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी ऊपर निर्मितम बने हुए चित्र को पश्यत देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम यह चित्र कस्याचित किसी पाठशालाया वर्तते पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यह सामान्य पाठशाला न अस्ति नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, पहली कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका गृहात् घर से पुस्तकानि आदाय पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम। मार्गे रास्ते में कश्चित कोई तस्याः उपरि उनके ऊपर धूल कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिप्ते और कोई प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े क्षिप्ती फेंकता है। जब सावित्री बाई फुले अपने मिशन पर चलती हैं, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का कार्यभार संभाला। और वो जब अपने घर से निकलती हैं महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, तो उस समय महिलाओं की शिक्षा को उचित नहीं माना जाता था। इसलिए समाज के लोग, कोई उनके ऊपर धूल फेंकता है, कोई उनके ऊपर पत्थरों से प्रहार करता है। लेकिन सावित्री बाई फुले अपने निश्चय पर दृढ़ थी और वह इन सब चीजों को अनदेखा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही। तो अब आगे देखते हैं बेटा। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में वह कन्या भी कन्याओं के साथ सविनोदम आलपंती, प्रेम पूर्वक बातें करती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवती। वह अपने पढ़ाने के कार्य में लीन रहती हैं। तस्य स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तस्य उनका स्वकीयम अध्ययनम अपि अपना अध्ययन भी सहैव प्रचलति साथ ही चलता है। के इयम महिला, कौन थी यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानेत। क्या आप सब इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम धेया। यह थी महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी के महीने में तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देश्या सा ज्योतिबा फुले महोदयन सह परिणीता। 9 वर्ष की आयु में सा, उनका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता, ब्याह कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। सोअपि इदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत। सोअपि वह भी तदानीं उस समय 13 वर्ष कल्प एव आसीत। वह भी केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो ही स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी, वह उत्साह को प्राप्त होने लगी। इतः
अब परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। अब ज्योतिबा फूले के आग्रह पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। आंग्ल भाषा होती है अंग्रेजी भाषा। 1847 ख्रीष्टाब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1847 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथमं विद्यालयम् आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे एष पश्चात्त्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अप्रह विद्यालय प्रारब्ध। 1851 ईस्वी में उन्होंने तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से एक विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। मुखरम खुलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिता। विधवानां शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर मुंडन के को निराकरणाय दूर करने के लिए सा साक्षात नापितः मिलिता, वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः फलस्वरूप केचन नापिता अश्य रूढ़ो सहभागिता में तज्जन। फलस्वरूप क्या हुआ, कुछ नाई इस अंधविश्वास की सहभागिता को छोड़ गए। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टा यत, एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्ट देखा यत कि कूपः निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों वाली, उनके द्वारा नीची जाति की कही जाने वाली नारी जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, और ऊंचे वर्ग वाली जो महिलाएं थी वो उनका उपहास कर रही थी। कूपात जलोधरणम एवार्यन, और कुएं से जल लेने के लिए रोक रही थी। सावित्री ये तत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन करने में सक्षम नहीं थी। साता स्त्रिय निजगृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तड़ागम दृश्यत्व एकथयत च, और तालाब को दिखाकर कहने लगी यत कि यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहिए पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसको ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताश्च, उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनाए फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का जो योगदान था वह महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की जो गतिविधियां होती थी उनमें भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति। जो पीड़ित समुदाय था उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से उनको संचालित किया, उनको चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवामें करोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम च, और लगातार सेवामें करोत्, सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासमें करोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने सर्वथा हमेशा
प्रयासमय करोत्, प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1887 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, जब महारोग फैला हुआ था, तब सेवा करते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता और 1887 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री ने महान कार्य किया। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन थे। एक काव्य फूले सुबोध रत्नाकरस्य इति, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय, महिलाओं के उत्थान के विषय में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के विषय में अधिक जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें। तो ये था हमारा सावित्रीबाई फुले। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।